दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। रिजर्वेशन के चलते घर के चूल्हे चौके संभालने वाली महिलाएं जब निकायों की कुर्सियों पर जाकर मुखिया बनकर बैठ जाती है, तब उनके पतियों के दिल में कैसे दर्द होता है, कैसे वह उन बीवियों को लाचार बनाकर फिर से उनके ही पावर छीन कर रख देने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कोशिशों में वह किस हद तक नीचे भी गिर जाते हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। आज इस एपिसोड में आपको बता रहे हैं सुमेरपुर नगर पालिका का एक ऐसा ही मामला जिसमें घर की गृहस्थ महिला उषा कंवर राठौड़ के अधिकारों पर बैकडोर से डकैती डालने की कोशिश किसी और ने नहीं, उन्हीं के पति देव ने की है, जो शायद पहले नगर पालिका की काली कमाई का स्वाद चख चुके हैं। उनके खिलाफ पहले भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले लंबित है। वह नगर पालिका में ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे दरअसल सच यह है कि काली कमाई का खेल यहाँ चल रहा है। इस खेल में चेयरमैन के पति ही नहीं, उनके बेटे भी शामिल बताए जाते हैं। पूरा मामला नगर पालिका सुमेरपुर का है, जहां बीजेपी की उषा कंवर 2019 से सभापति पद पर काबिज है। उनके प्रति अनूप सिंह, जो कि नगर पालिका सेवा के ही अधिकारी रह चुके हैं, हाल में सेवानिवृत्त हुए थे। विवादास्पद अधिकारी के रूप में अनूप सिंह की पहचान बनी हुई है, लेकिन अनूप सिंह ने सेवानिवृत्ति के बाद इस नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाया और वह उसमें कामयाब भी रहे। विश्व सूत्रों के मुताबिक उषा कंवर सुमेरपुर नगर पालिका की चेयरमैन 19 में निर्वाचित हुई थी। तब से उनके पति और बेटे की दखल नगर पालिका दफ्तर में लगातार चलती जा रही है। बेटे जितेंद्र सिंह ने तो यहाँ अपनी ही व्यवसायिक फर्म अनुपम कंस्ट्रक्शन के जरिए करोड़ों का अब तक कारोबार भी कर लिया है। एक साल में करीब 1.5 करोड़ से अधिक का भुगतान सुमेरपुर नगर पालिका के खजाने से उनके बेटे जितेंद्र सिंह को किया जा चुका है, जिससे यह साबित होता है कि सुमेरपुर नगर पालिका को बिल्कुल कंगाल करने के लिए यह पूरा परिवार आमदा है। आपकी स्क्रीन पर एक बैंक स्टेटमेंट है, जिससे साबित हो रहा है कि करीब 1.5 करोड़ से अधिक का भुगतान चेयरमैन के बेटे जितेंद्र सिंह की फर्म अनुपम कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक साल में किया गया है। नगर पालिका अधिनियम के तहत यह पहली शर्त है कि यहाँ निर्वाचित होने वाले पार्षद या चेयरमैन का कोई भी खून का रिश्तेदार किसी तरह का लाभ का कारोबार नहीं कर सकता। ऐसा पाए जाने पर उसकी सदस्यता निरस्त करने का प्रोविजन भी है। दूसरी तरफ चेयरमैन के पति ने, जो कि पूर्व में नगर पालिका के ईओ रह चुके हैं, बहुचर्चित अधिकारी, इन्होंने अपना दखल बढ़ाना शुरू कर दिया। नगर पालिका का राज करने की लगभग साजिश उन्होंने तैयार कर ली। चेयरमैन के दस्तखतों से एक चिट्ठी डायरेक्टर और राज्य सरकार के नाम लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि वह साक्षर है, नियमों की जानकार नहीं है, ऐसे में उसे गलत काम कराए जा सकते हैं या हो सकते हैं। इसलिए उनके पति निजी सहायक के रूप में
काम देखेंगे, वह नगर पालिका के कार्यों में भी साथ रहेंगे। यह चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए चेयरमैन पति ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बीवी की चेयरमैनशिप के पावर पर डकैती के लिए रणनीति बना ली है, सरकार को लिखी है। इसी चेयरमैन ने दूसरी चिट्ठी लिखी है कि जिसमें लिखा है नगर पालिका में लोग एवं पार्षद आते जाते रहते हैं, दिन भर वो नगर पालिका में बैठकर काम काज निपटा नहीं सकती। ऐसे में अपने घर पर एक्स्ट्रा ऑफिस की जरूरत है। इस ऑफिस के लिए उसे कंप्यूटर ऑपरेटर और फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यानी कि नगर पालिका की फाइलें चेयरमैन के घर तक आसानी से पहुंच जाए और वहां इन फाइलों का डिस्पोजल निस्तारण उनके पति के इशारों पर हो। इसलिए यह बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है और इससे अधिकार मिल जाएगा चेयरमैन पति को, ताकि वह आराम से दखल कर सके, हर फाइल में मन माफिक डिसीजन ले सके। जबकि नगर पालिका नियमों के तहत महिला जनप्रतिनिधि है, उनके कार्यों में किसी तरह का कोई दखल उनका रिश्तेदार नहीं कर सकता। दरअसल यह पूरा मामला काली कमाई से जुड़ा हुआ है। चेयरमैन के पति नगर पालिका के कार्यों में लगातार डिस्टरबेंस कर रहे हैं, अपना उलू सीधा करने में है। उनको लेकर यहाँ के कार्यकारी अधिकारी से लगाकर कर्मचारियों तक ने कई बार ऐतराज उठाए, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। दोस्तों, इस मामले में तो अब शिकायतें होने पर चेयरमैन के बेटे ने अपनी एक दोस्त कैलाश कुमार की डम्मी फर्म के नाम से कारोबार शुरू कर लिया है। उस डम्मी फर्म को भी 50 लाख से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। गणेशम कंस्ट्रक्शन के इस फर्म के तमाम कार्यवाहियां बेटे जितेंद्र सिंह के हाथों ही संचालित की जाती है, जबकि कैलाश कुमार का कोई लेना देना नहीं है। आपकी स्कीम पर गणेशम के नाम से जो पेमेंट हुआ है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। अंदर की बात है कि नगर पालिका में ठेके, आपूर्ति सहित भूमि नियमन और इजारतों जैसे अहम कार्यों की फाइलें चेयरमैन के दखल से गुजारने के लिए चेयरमैन पति ने साजिश रची है, ताकि घर आकर वह मन माफिक सौदेबाजी कर सके। एक महत्वपूर्ण मामले में तो नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ विजिलेंस जयपुर ने इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इस मामले में जांच को रफा दफा करने के लिए यहाँ के कार्यपालक अधिकारी पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। इसलिए कार्यपालक अधिकारी तक के खिलाफ झूठी शिकायतें चेयरमैन और उसके पति द्वारा करवाई जा रही है। खैर, कुल मिलाकर चेयरमैन पति ने अपनी ही बीवी के अधिकारों पर डकैती के लिए, यानी नगर पालिका में अप्रत्यक्ष रूप से राज चलाने और कब्जा जमाने के लिए यह घिनौनी साजिश रच ली है। बहरहाल जो भी हो, काली कमाई की चाहत में उनके पति देव ने चेयरमैन के पावर पर डकैती डालकर कब्जा जमाने की साजिश तो नगर पालिका सुमेरपुर में रची दी है। इस पूरे सिस्टम में वह कामयाब रहा तो महिला चेयरमैन की कुर्सी पर बैक डोर से एंट्री इस बहुत चर्चित पूर्व अधिशासी अधिकारी की हो जाएगी, जो पहले से घूसखोरी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामलों में अभियोजन भुगत रहा है। दोस्तों, इस तरह उन लोगों के रास्ते भी साफ हो जाएंगे जो चूल्हा चौका संभालने वाली बीवियों के मुखियाओं के पावर अपने कब्जे में लेने की सोच बनाए हुए, रणनीति बनाए हुए या साजिश रचे हुए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे रहते हैं विदा।
आप रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।